अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल बर्ड्स लवर और काइट लवर। आज का हमारा टॉपिक है परिंदे ख़रीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए या किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो होता क्या है कि जब हम नया परिंदा ख़रीद कर अपने घर लेकर आते हैं तो बाज़ औक़ात उसमें कई बीमारियां भी हो सकती हैं, कई इशू भी हो सकते हैं। तो आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन सी बीमारियों का ख्याल रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए ताकि हमारी जो बर्ड्स हैं वो अपने घर आने के बाद बिल्कुल खैरियत से हैं और उसकी वजह से कोई दूसरे बर्ड्स को नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि अगर आप बर्ड्स बाहर से ख़रीद कर लाते हैं तो उसके साथ कई बीमारियां भी आ सकती हैं, कई और भी रीज़न हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम बर्ड्स की सेहत को चेक करेंगे। बर्ड्स की सेहत को चेक करेंगे कि आपको चेक करना बर्ड्स किस सिचुएशन में, कहीं सुस्त तो नहीं बैठा, कहीं या फ्लाइंग नहीं कर सकता और उसको नज़ला वगैरह तो नहीं है, या उसके विंड चेक करें कि उसका लूज़ मोशन तो नहीं है, या उसकी टांगें चेक करें, या उसकी टांगें वो टेढ़ी तो नहीं है, स्प्लिट लीक तो नहीं है, या वो गेज जिसमें लेके हैं वो बहुत छोटे गेज में ले आते हैं। तो कोशिश करें कि आप बड़ा केज हो जिसमें से आप लेके आएँ, जिसमें से आपको पता लगे कि वो फ्लाइंग कर सकता है कि नहीं। आप उसके फीदर चेक कर लें, उसके विंग चेक कर लें कि वो सही है कि नहीं। उसके अलावा आप जो है उसके पाँव, जो उंगलियां हैं, उनके नाखून हैं वो सही होनी चाहिए। ये ना हो उंगलियां कटी हुई हों या नाखून नहीं ना हो, क्योंकि उंगली कटी हुई होने में बाज़ औक़ात ये होता है कि स्पेशली मेल हो या फ़ीमेल है, जब वो क्रॉस करते हैं तो उनकी ग्रिप मजबूत नहीं होती। स्पेशली फ़ीमेल हो, जब वो स्टिक के ऊपर बैठती है क्रॉस करने के लिए, और जब मेल का फोर्स ऊपर से अप्लाई होता है तो वो स्टिक के ऊपर प्रॉपर्ली होल्ड नहीं कर पाती है और गिर जाती है, जिसकी वजह से क्रॉस नहीं होता और इनफर्टिलिटी का इशू होता है। जिस तरह कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, इनफर्टिलिटी का इशू भी इस वजह से आ सकता है। तो कोशिश करें कि उसको चेक करके, उसकी एक उंगली भी अगर कटी हो तो कोशिश करके वो बर्ड ना ख़रीदें। दूसरा, वो आप उसकी उम्र चेक कर लें। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बहुत उम्र ज़्यादा हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, वो लोग सेल कर देते हैं क्योंकि वो बर्ड्स बच्चे देने के काबिल नहीं रहते। तो उनकी आप उम्र का भी ज़्यादा ध्यान रहे, और उनकी जो चोंच है उसकी चोंच देख लें कि कहीं चोंच टेढ़ी ना हो या टूटी हुई ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं उनकी जो चोंच होती है वो टूटी हुई होती है, जिसकी वजह से वो खुद तो खा पी सकते हैं मगर अपने बच्चों को खिलाना मुश्किल हो जाता है और बाद में वो इश्यू आएंगे। तो इसलिए आप उसको भी ख्याल रखना चाहिए, उसकी चोंच भी टूटी हुई ना हो। और दूसरा, उसकी आप चर्बी चेक कर लें। स्पेशली जो फ़ीमेल ले रहे हैं उसकी आप चर्बी चेक कर लें कि उसमें चर्बी तो नहीं है। अगर चर्बी हो तो कोशिश करें कि वो बर्ड भी ना ख़रीदें। अगर वो फ्लाइंग नहीं कर सकता वो बर्ड भी ना ख़रीदें, क्योंकि फ़्लाइंग बहुत ज़रूरी होती है और ख़ास तौर पर मेल के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो जब क्रॉस कर रहा होता है अगर वो फ्लाइंग नहीं कर सकता वो गिरेगा और गिरने की वजह से फिर वही अनफर्टिलिटी वाला इशू आपके सामने दोबारा आएगा। और दूसरा ये है कि आप कभी भी बर्ड ख़रीदते हैं तो ऐसा बर्ड कभी भी ना ख़रीदें कि सिर्फ आप फ़ोटो देखें। जैसा कि ऑनलाइन आप कर रहे हैं, लोग फ़ोटो दिखाया और आपने पैसे भेज दिए और उसने बर्ड भेज दिया। और बाज़ लोग तो अच्छे होते हैं, अच्छे बर्ड्स भेज देते हैं, और कुछ लोग ऐसे जो होते हैं जो फ्रॉड करते हैं, आपसे पैसे तो वसूल कर लेते हैं और अपने बर्ड्स के लिए या तो मिन्नतें करनी पड़ती हैं या फिर उनसे लड़ना पड़ता है या उनको ढूंढना पड़ता है ये कौन लोग थे, तो आपके पैसे खा जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं जो आपको फ़ोटो दिखाते हैं जो एक बर्ड का होगा, जब बेचते हैं तो वो दूसरे बर्ड का होगा। तो इसलिए ऐसे लोगों पे कभी भी एतबार नहीं करना चाहिए। यानी कि ऑनलाइन अगर आप उनको जानते हैं या रिलेटिव है या किसी दोस्त के थ्रू आप जानते हैं, तो पर्सनली आपका दोस्त जानता है तो कोई गारंटी लेता है तो फिर ठीक है। मगर आप ऐसे ही कहते हैं कि मैं इसको जानता नहीं हूँ, किसी ग्रुप में से, किसी फेसबुक पेज में से आप उसको लिख दिया और आपने कांटेक्ट करके उसे बर्ड ख़रीदना चाहते, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपको ख़रीदना भी है तो ख़ुद जाके मिल लें, बर्ड को चेक कर लें, फ़िज़िकली चेक कर लें और उसके बाद जो आप बर्ड्स ख़रीद लें। इसके अलावा काफ़ी डिस्टेंस से आने की वजह से भी बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है। बाज़ औक़ात उनको लूज़ मोशन हो जाते हैं, थकावट हो जाती है, बुखार हो जाता है। तो इस तरह के बर्ड्स को जो है मैं तो ख़ुद रिकमेंड नहीं करता। और अगर फ़र्ज़ करें आप ख़रीदते भी तो हैं तो 10 बर्ड ख़रीदते हैं तो बड़ी मुश्किल से 4 या 5 बर्ड बच जाएंगे और बाकी जो बर्ड होंगे वो एक्सपायर हो जाते हैं। बाकी आप दोस्तों के जहन में कोई क्वेश्चन या कोई ऐसे आइडिया है तो प्लीज़ वो भी मेरे साथ शेयर कर दिया करें कमेंट्स में, ताकि आपसे भी हमें इल्म मिलता रहे। बाकी जो है जितने भी दोस्त हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन है कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अभी इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।